जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, नाइन्थ क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसका जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। चूँकि जो एटम है इसके बेसिक जो पार्टिकल्स हैं उनमें से प्रोटॉन भी एक शामिल है। तो इसकी हम डिस्कवरी को देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन है ये कैसे डिस्कवर हुआ और एटम के ये स्ट्रक्चर में क्या अहमियत रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसने 1886 में ये एडिशन की। जब कैथोड्स को उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसने कहा कि जो हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ और जो रेज़ हैं कैथोड रेज़ के अलावा वो भी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं, और उन रेज़ को उसने नाम दिया कैनाल रेज़ का, या उसको प्रोटॉन्स भी कहा जाता है। तो जो कैथोड रेज़ के साथ साथ दूसरी रेज़ पैदा होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उसको कहा जाता है कैनाल रेज़। अब कैनाल रेज़ की ये एक प्रॉपर्टी है, जो हमने लिया है एक डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारे पास एनोड है, दूसरा हमारे पास कैथोड है। ये वाला जो कैनाल रेज़ हैं इसकी डायरेक्शन कैथोड रेज़ के बरक्स होती है, ऑपोजिट होती है। इसकी डायरेक्शन एनोड टू कैथोड की तरफ होती है। और ये वाले जो कैनाल रेज़ हैं, ये हमारे पास जो परफोरेटेड कैथोड है इसके जो होल्स हैं ये आप देख रहे हैं, इन होल्स में से पास करती हैं ये वाली कैनाल रेज़। और जब ये यहाँ से पास करती हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर ग्लो करती हैं, चमक पैदा होती है डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जब ये कैनाल रेज़ यहाँ से पास होती हैं। तो इस वजह से इनको कहा जाता है कैनाल रेज़। अब कैनाल रेज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम स्टडी करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू मैं करवा दूं आपको डिस्चार्ज ट्यूब के हवाले से, कि ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल किया। एक हमारे पास एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारे पास कैथोड है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ा गया है। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये बनती है कि ये जो हमारे पास कैनाल रेज़ हैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है कैथोड रेज़ के। मींस कि जो कैनाल रेज़ हैं ये ट्रैवल करती हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो कैथोड रेज़ हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दोनों की डायरेक्शन जो है वो दोनों की डिफरेंट होती है, ऑपोजिट होती है। और ये वाली जो कैनाल रेज़ हैं इसकी प्रॉपर्टी में ये भी शामिल है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बरक्स जो कैथोड रेज़ हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। और जो इसकी नेचर है कैनाल रेज़ की, वो डिपेंड करती है गैस की नेचर के ऊपर। जो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले रहे हैं उस गैस की नेचर के पे डिपेंड करती है कैनाल रेज़ की प्रॉपर्टीज़। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे ज़हन में ये बात आती है कि चूँकि जो कैथोड रेज़ हैं वो कैथोड से पैदा होती हैं, और इसके बरक्स जो कैनाल रेज़ हैं वो पैदा होती होंगी एनोड से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को मर्ज नहीं करना आपने, बल्कि ये वाली जो कैनाल रेज़ हैं ये एनोड से पैदा नहीं होती, बल्कि कहाँ से पैदा होती हैं कि ये वाले जो गैस के मालिक्यूल्स हैं, रेसिड्यूल गैस मालिक्यूल्स हैं, ये जब इलेक्ट्रोड के साथ या इलेक्ट्रॉन्स के साथ या कैथोड रेज़ के साथ कोलिजन होती है तो उसके नतीजे में ये पैदा होती हैं कैनाल रेज़। ये एनोड से कभी भी पैदा नहीं होती, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है।
और इसके बाद जो इसका अगर कंपैरिजन करें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो हमारे पास जो प्रोटॉन है ये 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1840 गुना ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। और इसका कंपैरिजन भी अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन से इस तरह से किया जा सकता है कि ये 1840 गुना जो है वो ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पर जो बात मैं कर रहा था कि ये गैस के मालिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास कैथोड रेज हैं, उसके साथ ये जब कोलिजन होती है तो पैदा होती हैं। लाइक हमारे पास कोई भी एटम है तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये किनारे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्किप हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि जो इनका इन गैसेस का किनार रेस का मैस है वो भी डिपेंड करता है गैस की नेचर के ऊपर जो हम डिस्चार्ज ट्यूब में ले रहे हैं। और हर जो है वो डिफरेंट गैसेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिफरेंट होगा, उसके मासेस भी डिफरेंट होंगे और उनके चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। जैसी मीन्स हमारे पास गैस होगी वो उसी तरह का हमारे पास जो है वो चार्ज आएगा और उसी तरह का हमारे पास किनार रेस का जो है वो मैस होगा। और हमारे पास जो ये पॉजिटिव रेज हैं जिसको किनार रेज भी कहा जाता है, प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन एज प्रोटॉन। तो सबसे हल्की गैस जो हमारे पास हाइड्रोजन है उससे ये पैदा की हुई और जिसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। तो यहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी का भी हमें पता चलता है कि प्रोटॉन कैसे पैदा होते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो अब प्रोटॉन भी हमारे पास डिस्कवर है, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं। तो सिंपल इसका अगर आप बात करें एटम के स्ट्रक्चर की तो सिंपली आप यूँ कहें कि ये हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, ये वाला जो इसका सेंटर पार्ट है ये वाला, इस सेंटर पार्ट में एटम के 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक को प्रोटॉन कहा जाता है और दूसरे को न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने देख ली और इसके इर्द गिर्द ये वाले जो मदार हैं इसको शेल्स कहा जाता है और इन शेल्स में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन। और एक न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और इसके सेंटर पार्ट में प्रोटॉन होते हैं और इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ऑपोजिट चार्जेस रखते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों की इंटरेक्शन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये एक छोटा सा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास का। और इसमें जो MCQs टाइप चीज़ें हैं वो आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन नाम है, कब किया गया 1886। ये दोनों MCQs बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और लास्ट पे एक मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया ये वाला कि जो प्रोटॉन है वो 1840 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ये 3-4 जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और एक और MCQs भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये शायद इलेक्ट्रॉन से ओरिजिनेट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि ये नोड से नहीं होते, बल्कि ये जब कैथोड रेज रेजिडुअल गैस के साथ कोलाइड करती हैं, कोलिजन होती है, तो उसके नतीजे में ये बनती हैं। इसको भी MCQs के हवाले से आपने याद रखना है। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं वो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोई सी 3-4 जो है ना वो आप प्रॉपर्टीज़ को बयान करें, तो ये वाली आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। और अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर नोट लिखें, तो देन आपने
इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। इस डायग्राम को भी आप बनाएंगे डिस्चार्ज ट्यूब वाली को, और इसको बनाने के बाद इसका इंट्रोडक्शन आप देंगे गोल्डस्टाइन का, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और जो नए देखने वाले हैं वो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।